लिखो 5 से क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन लिखिएगा। ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। फिर से बोल दें, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन लिखा गया और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। पहले आराम से यही देख लो। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। ए सेंटीमीटर आगे कुछ नहीं लिखा है। ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। अच्छा गलती से बेलन बना दिए, लो शंकु हटाओ, बेलन ने शंकु का आयतन के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो ये घन है तो घन के आयतन जो भी होगा लिखेंगे और अनुपात शंकु का आयतन। घन के आयतन का सूत्र भुजा क्यूब, ए क्यूब हो गया, जबकि शंकु के आयतन का सूत्र बोलो तो पाई आर स्क्वायर, आर माने ए स्क्वायर, आर स्क्वायर एच मतलब भी तेजा यही है, पाई स्क्वायर एच बटा 3। ए क्यूब है, उधर ध्यान से देखे तो ए स्क्वायर ए मतलब मिला जुला बोलो ने, ए क्यूब बटा 3, ए क्यूब कट गया तो 3 इधर गुना हो जाएगा और उधर बच जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्या है, बना लेना अपने से। छठा क्वेश्चन लिखो, समान ऊंचाई वाले, बता देवे कि हैं बाद में खुद से बना लेना। समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं की त्रिज्याएं, समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है। समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं की त्रिज्याएं, समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। उनके आयतनों का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। कल से यही टाइम हो जाएगा, ठीक है, 7 बजे, 6:30 बजे थोड़ा सा ज़्यादा सुबह रहता है। 6:30 बजे जो टाइम दिए हैं ना नयका 10th के, वो नयका 10th के टाइम 6:30 बजे नहीं, तो न्यू बैच है 10th, उसका टाइम 7 बजे रहेगा। सुबह 6:30 बजे ज़्यादा सुबह रहता है, आने होने में तुम लोग को परेशानी होता होगा। खैर, समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं की त्रिज्याएं कितना अनुपात में है, 1:2। ध्यान देना कि दोनों शंकु की ऊंचाई समान है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है।
जैसे यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक शंकु और दूसरा शंकु, दोनों की ऊंचाई समान है। मतलब अगर इस शंकु में ऊंचाई h है तो उधर भी h है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। इधर त्रिज्या कुछ है, उधर त्रिज्या कितना है, दोनों के अनुपात है। यानी अगर त्रिज्या इधर 1 है तो उधर त्रिज्या 2 है। और ऐसे तो हम कहेंगे कि x भी गुना करे के जरूरत नहीं, क्योंकि त्रिज्या अनुपात में देले है, त्रिज्या अनुपात में है। और निकालना क्या है, आयतनों का अनुपात। मतलब त्रिज्या है अनुपात में और आयतन भी निकालना है अनुपाते में। तो सूत्र बोलो, पाई r स्क्वायर। r माने कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। h माने कितना, h। उधर वाले शंकु को बोलो पाई r स्क्वायर, मतलब कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। h माने h। देखो ध्यान से, तो गलत है। बटा में कितना, 3। अब बटा में हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी 3 से 3, पाई से पाई, h से h, तो बचा कितना, 1। और अनुपात 4, 1:4। समझ में आगे वे किया। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो, समझ लो, फिर घर में जाके खुद से बना लो या वीडियो देख के बना लेना। 7, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए। आज क्लास बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, पूरा 1 घंटा से भी ज़्यादा, क्योंकि जल्दी ख़त्म करके नई का 10th शुरू करना है। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज लंबा चलेगा। समान ऊंचाई वाले दो शंकु, सॉरी, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए। ध्यान से सुनना कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए, इतना लिख लिए। तो नए ठोस के घनफल, 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 घनफल का मतलब आयतन, घनफल के मतलब आयतन। नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल, पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या होगा। नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, घनफल मतलब आयतन। इधर देखो, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, अब समझने पे ध्यान दो, अब बाद में खुद से बना। कोई ऑनलाइन देख रहा है वीडियो, उसको भी बता दे कि बाद में खुद से बनाइए क्वेश्चन लिखने के बाद। जैसे एक शंकु है, तो जनरली जो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र वो क्या होता है, पाई r² बटा 3 होता है, यही। लेकिन यदि कंडीशंस क्या अप्लाई है कि यदि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगनी कर दी जाए, मतलब त्रिज्या भी कर दिया जाए 2r और ऊंचाई भी कर दी जाए 2h। जैसे पहले त्रिज्या r बैठा है और ऊंचाई h बैठा है, अब त्रिज्या भी बैठाएंगे 2r और ऊंचाई भी बैठाएंगे। और अब देखेंगे कि नए शंकु का आयतन क्या होगा। तो नए शंकु का आयतन हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर चलेगा 2r के स्क्वायर, एच मतलब कितना 2h बटा 3। देखो जहाँ आर स्क्वायर लिखते थे वहाँ 2r स्क्वायर हो गया, एच के जगह पे 2h, तो ये तो पाई इधर 4r स्क्वायर 2h बटा, ये पूरा गुना उना करके देख लेना, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 4 वहाँ 2 8 हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। निकालना क्या ही बोलो, किसके आयतनों का अनुपात, ऐसे थोड़ा होता है, पहले वाले हाँ ये होगा, दो चीज़ जरूर दे ले रहेगा, क्या क्या दे ले है गौर से पढ़ो, उसमें लिख ले होगा नए ठोस के घनफल और नए ठोस के घनफल, क्योंकि अभी ध्यान से नहीं देख रहे हो भगवा तो 10वां में जाकर नुकसान करेगा धोनी का, भले अभी 9th है लेकिन यही चीज़ फिर 10th में पढ़ोगे। पहले ठोस का या के जो भी लिखो न घनफल, बोलो नया जो ठोस आया उसका आयतन कितना 8 पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, पहलौका वाला कितना था पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, दोनों ही तरफ 3 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो बचा कितना 8:1, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। छापना है या बन जाएगा देख लो एक बार, बन जाएगा तो 8वां लिखो, 8वां लिखो, क्योंकि अपना तो कहना है कि मैं समझ में आए तो खुद से बनाओ, नहीं समझ में आवे तो छापे पे मत करो। 8वां लिखो, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए, फिर से बोलते हैं, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मूल शंकु के आयतन, मूल शंकु के आयतन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी शंकु की अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब ऊंचाई में कोई चेंज वेंज नहीं करना है, ऊंचाई जस के तस रह देना, ऊंचाई नहीं चेंज करना है, ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मूल शंकु के आयतन, मूल मतलब जो पहले से शंकु का आयतन था, तथा इस लघुकृत शंकु के आयतन, लघुकृत शंकु, लघुकृत मतलब लघु माने छोटा, अकृत मतलब किया गया, लघु मतलब छोटा, अकृत मतलब, तो अपने समझो कि त्रिज्या अगर आधा कर देंगे तो शंकु बड़ा हो जाएगा या शंकु छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए लिखल है कि इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो शंकु का क्या कहे कि मूल शंकु का, क्वेश्चन नंबर क्या है 8,
मूल शंकु का आयतन क्या होता है? मूल शंकु मतलब जो हम लोग जानते हैं कि शंकु के आयतन है, तो मूल शंकु के आयतन का सूत्र बोलो। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। ये हो गया मूल शंकु के आयतन। ऐसा ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अब लिखना है कि यदि शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या, ये बताओ। यदि शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई तो नहीं, उसमें लिखल है कि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, मतलब अनचेंज्ड, लेकिन त्रिज्या क्या कर दे? आधा। मतलब जहाँ आर लिख रहे हैं वहाँ लिखेंगे आर बटा 2। तो अब नए शंकु का आयतन बोलो सूत्र। नए शंकु का आयतन सूत्र बताइए, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। गलत हो गया, ध्यान से देखो। तो जहाँ आर है न, चलो भाई आर स्क्वायर लिख भी दिए, तो बटा में कितना लिखते हैं? 4। 2 नहीं, जे मन में आता है मुँह उठा के मत बोल दो, तो समझ के बोलो कि आर मतलब कितना बैठा रहे हैं? आर बटा 2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर कितना? मतलब मिला जुला के बोलो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, और साथ साथ बोलो नीचे में 4 भी। तो करना क्या है, निकालना क्या, ही बताइए। कुछ तो निकालना होगा, निकालना कोई चीज़। क्वेश्चन में लिखा है मूल शंकु का आयतन। मूल शंकु का आयतन तथा लघुकृत शंकु का आयतन। मूल शंकु के आयतन सबसे ऊपर देखो कितना लिखल है? पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। और अभी जो लघुकृत करके आया उसका आयतन देखो, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 4 और 3 दोनों साथ, 3 इधर पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सब कैंसिल। तो बटा में जो 4 बचल इसको इन्हें भेज देंगे, तो 4:1। क्या ही आंसर होगा? इधर ध्यान से समझो और अगला क्वेश्चन लिखो। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, बाकी समझ लेना और घर में जाके खुद से बना लेना है। नहीं बने तो वीडियो एक बार चालू करके घर जाके देख लेना। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई x/2 है, या कहो कि 1/2x है। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x है। आप कैसा हूँ लिखो ना, 1/2x। x नीचे मत लिखना, ऐसे नहीं कि 1/2 और नीचे x लिखना। x को या तो ऊपरे लिख दो या तो बीच में लिख दो, कहीं भी लिखो, लेकिन 1/2x मतलब कि आधा x। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x है तथा इसके आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या 4/5 मतलब 4/5x है, 4/5x है, तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा? देखो ऊंचाई कितना है? 1/2x। और त्रिज्या कितना है? 4/5x। अच्छा, त्रिज्या 4/5x है और ऊंचाई कितना है? ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना कि क्या है। हम फिर से कहते हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई मतलब h है 1/2x और त्रिज्या कितना है?
4/5 x। करना क्या है, निकालना क्या है, उस शंकु का आयतन। यहाँ देखते हैं शंकु का आयतन। बताइए फॉर्मूला क्या लिखे, पाई r²h/3। चल पाई तो पाई रहे दो, काटो छाटो मत। r मतलब कितना, 1/2। अरे 4/5 है, 4/5 x के। h मतलब कितना, 1/2x/3। ई पाई रहे दो, इधर ध्यान से देखना, 16/25 x² और गुने ई वाला बटा 3। किसी को गुना उना आता है तो ध्यान से देखना, कटेगा 8 बार में तो पाई और ये वाला x³ कैसे लिखे थे, x² और x। बाकी जो बच गया वो संभल के 8 है और नीचे कहो कि 25 के साथ साथ 3 भी है तो बोलो ना कि 8/75 पाई x³ 8/75 कहीं भी लिखो, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8/75 पाई और x³ है। आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी। छापना नहीं है, खुद से बनाना है। तो 10वां क्वेश्चन लिख, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कौन कौन बताएं, 5, 6, 7, 8, 9, 5 ही सामने हो गया। 10वां लिखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, कल से तुम लोग के क्लास वही टाइम में हो जाएगा जैसे होता था। 6:30 ठंड ज़्यादा है इसलिए उतना सुबह नहीं पार लगेगा तुम लोग से, 7 बजे ही आना। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन निकाले, तो उसका आयतन निकाले। ध्यान से, त्रिज्या कितना बोलें, अभी ढेर टाइम। त्रिज्या कितना बोलें, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना बोले हैं, तो उसका आयतन क्या होगा। देखो निकालना है शंकु का आयतन, इतना जगह काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक शंकु के आयतन ऐसे कैसे होगा, आयतन नहीं होगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r कितना दिल है, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, हाँ ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। कहाँ लगा था तुमको, क्या सुनो नहीं करेंगे, अजीब है। कई बजे क्लास था, कितना बजा है, 7 बजा है। ये घड़ियों के बेइज्जती कर देता है। कितना बजा है, 7:20 के आसपास, 15 से भी ज़्यादा है। इसको लगा होगा 6 सर तो लेट रहते हैं, आज थोड़ा शुरू करेंगे। 6:30 मतलब 6:30 निकलल थे आप। खैर देखो कल से साथे कर देंगे, ठंड ज़्यादा है। त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। देख बार बार फिगर नहीं बना रहे, कोची फिगर बनाते रहे। सबको मालूम है कि शंकु इस तरह से होता है, जो बर्थडे वाला टोपी होता है, ये है शंकु। और अगर हम कह रहे हैं कि त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब ये वाला हो गया त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो फिगर आप बना लीजिए। अब फिगर की ज़रूरत भी पड़ता है, लेकिन सब 10th में, 9th में तो शंकु बार बार आ रहा है, तो आप बना लीजिए, अच्छा है बना लो। निकालना है क्या, इस पे ध्यान दो। निकालना क्या है, शंकु का, और शंकु के आयतन का सूत्र बोलो।
शंकु के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h बटा 3। पाई रहे दो, r स्क्वायर मतलब बता, आई h मतलब बता, अब बटा में 3। ऐसे एक काम करते कि पाई को भी हम 22/7 लिख देते तो 7 से 7 कट जाता, और समझ लो कि 3 से एगो 3 कट गया तो बच गया ऊपर 22, और साथ ही साथ एगो 3 भी तो बचल होगा, तो 22 दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि निकालना था आयतन। क्वेश्चन नंबर 10। 11 लिखो। 11 अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, घूमेगा क्वेश्चन। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना बोले? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तो इसका संपूर्ण तल का या संपूर्ण तल ज्ञात करें। तो इसका संपूर्ण तल ज्ञात करें, तो इसका संपूर्ण तल ज्ञात करें, तो इसका संपूर्ण तल ज्ञात करें। देखो त्रिज्या कितना दिए और ऊंचाई कितना दिए, मतलब r बराबर 3 सेंटीमीटर और h बराबर, फिर भी l निकालना पड़ेगा क्योंकि निकालना है संपूर्ण तल, तो पहले l निकालने पड़ेगा। और l निकालने के लिए सूत्र बोलो, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मतलब बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। चलो इस बार फिगर भी बनी ले चल जाते हैं। शंकु है इस तरह से और इसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो तिरछी ऊंचाई कंफर्म है कि 5 ही होगा, पक्का है कि 5 ही होगा। फिर भी किसी को कैसे लगे तो लिख देना कि r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, h बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो l अगर निकालना है तो सूत्र होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l स्क्वायर चल रहे देते, h माने 4 के स्क्वायर, r मतलब 3 के स्क्वायर। l स्क्वायर बराबर तो ऐसे भी 16 प्लस 9। l स्क्वायर बराबर बोलो तो l बराबर खुद बोलो। ऐसे तो कुछ लोग बोलेंगे प्लस माइनस 5, लंबाई माइनस में मत लिखना, तो l बराबर 5 चलेगा। ठीक है, निकल गया। निकालना है क्या हमको? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण तल ज्ञात करें। तल, अब संपूर्ण तल के मतलब हो गया कि पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो निकालना ही होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई r n, और उसके बाद प्लस ये नीचे वाला जो है ना आधार, इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r। दोनों में से ही कॉमन ले लो, यहाँ से वहाँ से पाई r। अगर पाई r कॉमन ले लिए तो बचा l प्लस r। पाई मतलब 22/7। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 22/7 से कुछ कटेगा नहीं। r मतलब बताओ 3। इधर अंदर में बताइए कि l माने कितना 5 और r माने कितना 3। इधर ध्यान से देखें तो ऐसे भी 22/7 से कुछ कटे वाला है नहीं। से 7 है बटा में तो कौन काटते, ये 3 है, उधर कितना है तो ना तो 3 कटेगा ना ही 8 कटेगा। तो नहीं 3 कट रहा है नहीं 8 कट रहा है। तो एक काम करो पाई जस के 10 रहे दो, आई लिखो 3 और गुने 8, पूरा गुना उना हो के 8 दिया 24 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था। पहले एन निकाले फिर संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो उसमें पाई आर एल जो लिखल है ना वो है शंकु का वक्र पृष्ठीय, और पाई आर स्क्वायर जो है वह शंकु के आधार का, शंकु त्रिज्या ना है आधार के। अब आधार कैसे होता है, चाहे शंकु के आधार रहे चाहे वृत्त के आधार रहे, आधार होता है वृत्त। लिखो यानी वो वृत्त का क्षेत्रफल है। 12 नंबर, एक शंक्वाकार कैनवास, एक शंक्वाकार कैनवास, एक शंक्वाकार कैनवास के आधार का व्यास 14 मीटर है। अब ध्यान देना, अगर व्यास 14 मीटर बोल रहे हैं तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 मीटर। एक शंक्वाकार कैनवास, एक शंक्वाकार कैनवास के आधार का व्यास 14 मीटर है, और इसकी क्वेश्चन गलत है, इक्वेशन ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें क्वेश्चन गलत है। किसी के पास नया किताब है? इक्वेशन ही गलत है। इसमें दिले है कि एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास, अगर व्यास 14 मीटर तो त्रिज्या कितना होगा, ठीक है 7 मीटर। आगे फिर क्या लिख ले है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई 6 मीटर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तिर्यक ऊंचाई तो छोटा हो गया, 6 छोटा पड़ जाएगा और व्यास बड़ा पड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तिर्यक ऊंचाई हर हालत पे ऊंचाई से और त्रिज्या से दोनों से बड़ा होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन में अगर होगा भी, मान लो कि अगर हम ज़बरदस्ती सुधार भी देते हैं तो हम तिर्यक ऊंचाई नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ कहेंगे कि ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं होगा। आधार की त्रिज्या 7, तो 7 से 49, आई हो जाएगा 6 छके 36। 49 और 36 जोड़कर कितना होता है, 49 और 36 जोड़कर कितना होता है, जोड़ भी तो नहीं आता होगा, कितना होगा, कितना 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 49 और 36 85, ऐसा होगा नहीं, लेकिन इसमें दिले है तो चलो भाई लिखते हैं। एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि त्रिज्या से कभी भी तिर्यक ऊंचाई बड़ा नहीं होता। अब दे दिया है तो बना देते हैं, आंसर वो आ जाएगा शायद। एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, क्या किया है यार, के देखो तो, इतना लापरवाह इंसान है ना। तिर्यक ऊंचाई 6 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 6 मीटर है, तो उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, इसको मालूम है कि हाँ ठीक है, नहीं वो जो जगह छोड़ रहा, वो वाला जगह होगा नहीं तो नहीं छोड़ते हो, कल जगह छोड़ेंगे, एक जगह क्वेश्चन लिख लो, घर में जाकर दोबारा बना लेना, और इसे जगह छोड़ते हो तो भी ठीक है, एक अनुमान लगा लेना कि इतना बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिले है, अगर
हम थेथरलॉजिकल माने, कोई लॉजिकल नहीं। तो व्यास कितना है? व्यास 14 सेंटीमीटर नहीं है, गौर से देखो, उसको मत देखो, उसको नहीं, गौर से क्वेश्चन देखो। 14 सेंटीमीटर, उसको 14 मीटर है। अगर व्यास 14 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? और त्रिज्या की ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। तो अब ऐसा देले है तो हम क्या करें? लेकिन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि त्रिज्या की ऊंचाई है, और त्रिज्या की ऊंचाई एक तरह से कर्ण है। त्रिज्या की ऊंचाई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, मतलब 7 से तो उसको बड़ा होना चाहिए था। तो अगर क्वेश्चन लिखने के इतने ही शौक था तो क्वेश्चन में ही होना चाहिए था कि एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है। ध्यान से सुनना, आधार का व्यास, अगर आधार का व्यास 12 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? और तिरछी ऊंचाई के जगह पे कह देते कि 7 मीटर है। ध्यान से सुनना, त्रिज्या कितना? मेरे हिसाब से, हम जो बोल रहे हैं हमारे हिसाब से त्रिज्या कितना और ऊंचाई कितना? ऊंचाई तो हम बोलबे नहीं किए, त्रिज्या की ऊंचाई बोल रहे हैं कितना। तो हमारे हिसाब से त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई, लेकिन इसके हिसाब से कह रहा है नहीं ना, त्रिज्या ही 7 मीटर और त्रिज्या की ऊंचाई। तो पहला नंबर तो इक्वेशन ही बवाल कर रहा है अपने आप में, ऐसा हो ही नहीं सकता। त्रिज्या की ऊंचाई एक तरह से समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करते, और कर्ण सबसे बड़ा था। और बाद युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और जे था अर्जुन, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो तो इस पे भी जाएगा आंसर, लेकिन बार बार जोर दे रहे कि गलत है क्वेश्चन। फिर भी चलो, सुधारने का तरीका बता दिए कि इसमें सुधारना चाहिए था व्यास का मीटर और ऊंचाई कितना, आंसर उतने आता। ऐसे भी वही है, हाँ त्रिज्या की ऊंचाई, ऐसे भी आंसर वही आएगा। बोलो सूत्र, पाई मने आर मने एल मने 7 से 7 कट गया, 22 छके, पते नहीं, 22 छके, 22 छके पतीला से ना, बर्तील से 132 मीटर। अच्छा, हम अगर जो सोच रहे हैं कि व्यास मान ले 12 मीटर और तिरछी ऊंचाई मान ले 7 मीटर, तब भी आंसर, लेकिन वो हम जो मान रहे हैं वो तरीका सही है, और ये थेथरलॉजिकल, ये ज़बरदस्ती बनावल है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 30 लिख दिए, आंसर यही लिखल था, तो फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है गलती है। आंसर आ जाना यही सबसे बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में गलती है। 13, 2 शंकुओं के व्यास समान है। 2 शंकुओं के व्यास समान है। 2 शंकुओं के व्यास समान है यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में। क्वेश्चन को समझ कर लिखना, क्या बोले कि 2 शंकुओं के अगर व्यास समान है तो जाहिर से बात है कि त्रिज्या भी समाने होगा। 2 शंकुओं के व्यास समान है, 2 शंकुओं के व्यास समान है यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करें। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करें। अनुपात 4 बार अनुपात, 5 बार अनुपात इसलिए बोले क्योंकि जब अनुपात निकालना रहे तो आप रियल क्वांटिटी मत ढूंढना। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 2 शंकु है और दोनों शंकु के व्यास
समान है, दोनों शंकु के व्यास समान है, मतलब त्रिज्या भी समान है, लेकिन तिरछी ऊंचाई दोनों के अलग अलग है। इसकी तिरछी ऊंचाई मान लो 5 और उधर वाले के 4, और तिरछी ऊंचाई के अनुपात दिले, तिरछी ऊंचाई के निकालना क्या, मतलब तिरछी ऊंचाई के भी इधर तिरछी ऊंचाई के भी अनुपात दिले है और निकालना भी है अनुपाते में। तो बोलो किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, पाई आर, एल मने क्या 5, एक्स वेक्स कायल लगाना, इसे भी तो कट जाएगा, और उधर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो पाई आर, एल मने कितना, पाई आर गया तो बचा कितना 5:4। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर होगा 5:14। लिखो। दो शंकु है और इसको कोई इतना हल्का में मत लेना तो नहीं कि है ये तो 9वां है। देख बाबा अगर 9वां में ही छूटेगा तो 10वां में फिर प्रॉब्लम होगा। 10वां में एगो चैप्टर है पढ़ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें सब एक साथ मिला जुला के खिचड़ी कर देंगे, मतलब बेलन शंकु गोला सब मिला के एक बार पढ़े के रहेगा। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना, नहीं तो 10वां में फिर बहुत दिक्कत होगा। कहेगा हमको समझ में नहीं आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उस वक्त। फिर लिखे 14 दो शंकु है, दो शंकु है, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो शंकु है, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है और दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है, पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। फिर से ज़रा ध्यान से क्वेश्चन समझना। दो शंकु है और पहले वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। पहले वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, लेकिन दूसरे की जो तिरछी ऊंचाई है वह पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है। तो निकालना क्या है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 14 दो शंकु है और दोनों शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर। शंकु नंबर फर्स्ट और शंकु नंबर सेकेंड दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ध्यान देना, पहले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब अगर हम ऐसे लिखें कि शंकु फर्स्ट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर लिखते शंकु टू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। हम बराबर दे दिए लेकिन बराबर नहीं है। कौन बड़ा है ये समझो, पहला शंकु बड़ा है या दूसरा बड़ा है, अपना दिमाग लगा।
बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? अपने दिमाग लगाओ। पहला शंकु बड़ा है या दूसरा शंकु बड़ा है? अरे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दुगना है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो दोनों बराबर कैसे हो गया? बराबर तो तबे होगा जब दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना करेंगे? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये अगर दुगना है, ये अगर बड़ा है, तो उसमें 2 गुना करेंगे ना, तब जाके दोनों आपस में, जैसे कह सकते हैं कि 200 है, और अगर वो सिर्फ 100 है तो इसी में ने 2 गुना करेंगे, जिससे दोनों आपस में। और उसके बाद भी है कि दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले शंकु के तिरछी ऊंचाई से, मतलब अगर पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई कोई L मान लेता है तो दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई मानना पड़ेगा 2L। अब लिख दो यहाँ पे, ऊंचाई मालूम नहीं R1, ऊंचाई मालूम नहीं R2, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा छोटा, कौन से पढ़ो? दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई के, ठीक है। तो दूसरा शंकु की तिरछी ऊंचाई हो सकता है, कन्फ्यूज़न होता है यहाँ जब बराबर करते हैं ना, और जब वो वाला बताते हैं ना, तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, बहुत के कन्फ्यूजन होता है। इसमें कोई छोटा बात नहीं है। अभी तो यूट्यूब पे अपलोड होगा, पता नहीं देखने वाले को कई को की कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे कुछ और कर दिए, वहाँ पे कुछ और कर दिए, ये क्या हो गया समझ में नहीं। इसमें गौर से पढ़ो, कौन बड़ा? पहला शंकु और दूसरा शंकु, ठीक है। लेकिन हम ज़बरदस्ती बराबर कर रहे हैं, तो बराबर करने के लिए उसमें गुना करना पड़ता है जो, यहाँ हम मजबूर हैं बराबर करने के लिए, यहाँ बराबर करना पड़ता है, इसलिए हमको 2 उसमें गुना करना पड़ता है जो छोटा है। अगर बराबर करना है तो बराबर करने के लिए जो आदमी छोटा है उसको थोड़ा सा छूट देंगे, जो पहले से बड़ा है उसको छूट कहल देंगे। अगर बराबर करना है तो जो बड़ा है और छूट नहीं देंगे, छूट उसको देंगे जे आदमी छोटा है, उसको छूट देते हैं, जे में तू उसके बराबरी में आ जाओ, जो पहले से बड़ा है। तो हम चाह रहे हैं कि हम दोनों को बराबर कर दे। तो पहले शंकु का आयतन बड़ा था, हम चाहते हैं दूसरा शंकु के आयतन भी पहले शंकु के आयतन के बराबरी में हो जाए। तो दूसरे शंकु में कैसे गुना कर दिए? 2 से गुना कर दिए, जिनमें दोनों आपस में, क्योंकि दूसरा शंकु ऐसू छोटा था। अब बेचारा छोटा को ऊपर उठाने के लिए एगो था 6 फीट के, एगो था 2 फीट के, और 3-4 गो चौकी बैठा दिए, चौकी पे चौकी या फिर कुर्सी पे कुर्सी लगा के खड़ा कर दी, तब जाके हाँ बड़ा हुआ। मतलब इसमें 2 गुना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, और यहाँ अलग चीज़ है। दूसरा शंकु में 2 गुना करे पड़ा बराबर करने के लिए, लेकिन कंडीशंस शुरू में दे लेता। दूसरा शंकु को 2 गुना करना पड़ा बराबर, लेकिन अगर गौर से देखें तो दूसरा शंकु के पास जो तिरछा ऊंचाई मतलब खेत बाड़ी बहुत ज़्यादा था पहले वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई के तुलना में। तिरछी ऊंचाई मतलब खेत बाड़ी, पहले वाले शंकु के खेत बाड़ी L था तो एकर 2L था, मतलब ऑलरेडी एकरा ही संपत्ति उससे ज़्यादा था। हो सकता है कि एकर त्रिज्या कम, लेकिन तिरछी ऊंचाई तो दुगना था, वो अलग चीज़ है, उस पर नहीं जाइए। तिरछी ऊंचाई किसका बड़ा है, R1 के कि R2 के? तो R2 को बड़ा दिखा रहा है, तुमको क्या लग रहा है कि तो बड़ा है तो उसमें गुना कर दे। बराबर नहीं करना है तिरछी ऊंचाई, बराबर करना कौन सी था? उजा नहीं समझ में आएगा, जिसको आ गया उसको आ गया, और जिसको नहीं आया
ईमानदारी से बताते, भले बाद में यूट्यूब वाला कोई अनसब्सक्राइब कर दे। सच्चाई यही है कि आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो माथा पटक के मर जाएंगे, फिर भी आपको नहीं समझा पाएंगे। जिसको ये बात समझ में आ गया कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब पहला का शंकु बड़ा है तो गुना किस में करेंगे, दूसरा का में। और ये क्या है, आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये माना जाता है, माना कि पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई एल और दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई ई माना जाता है। खैर मुद्दे पे आते हैं। बोलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, आर मतलब R1, एल मतलब एल। अरे एल ही है, दूसरे में जाइए 2 गुने। बोलो शंकु 2 का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, आर बोलो R2, एल बोलो 12। ध्यान से देखना, ध्यान से, एल एल पाई पाई, तो बचा क्या, R1 बराबर 4 गुने, नहीं समझ में आया, 4 करने से लिख दिए, तो R1 बटा R2 बराबर कितना, 4 अनुपात 1। मतलब R1 कितना है, अब R2 कितना है, यानी इसके हिसाब से इसका त्रिज्या 4 कट्ठा, तो R2 की त्रिज्या 1 कट्ठा। मतलब अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या, समझ रहे हो कि इसका त्रिज्या बहुते ज़्यादा है, इससे कई गुना है, 30 गुना। बट इसका त्रिज्या 1 है, इसका त्रिज्या कितना है, कई गुना, 4 गुना। ये कहता है तिरछी ऊंचाई तुमसे 2 गुना है, तो 2 गुना है, हमारी त्रिज्या 4 गुना, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उससे 2 गुना था। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो, ढेर टाइम इसमें बीत गया। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 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 और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। गौर से सुनना, तिर्यक ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो अभी तो बहुत अच्छा है, इस बार तो बहुत अच्छा है। निकालना क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 15 निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है पाई आर एल। पाई माने 22/7, आर मतलब, अरे यार गौर से देखो, आर कितना है, 7 है, एल कितना है, 7 से 7 कट गया, बाय दहे के 220 किलोमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। ऐसे तो बताने का आज और देरी बताते हैं, अभी 10-15 मिनट भी टाइम था, लेकिन कुछ काम है और काम इमरजेंसी है, बताते हैं रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद कि क्या है, इसलिए आज यहीं तक रोकेंगे। बाकी कल से तुम लोग 7 बजे आओगे।